आदरणीय श्रद्धेय स्वामी कृष्णाशाही विद्यार्थी जी, आदरणीय योगेश जी, आदरणीय अतुल जी, ना प्रकाश जी, प्रवीण जी, और हमारे स्वामी विज्ञानानंद जी, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी। अपने यहाँ पर शास्त्रार्थ की परंपरा है। विभिन्न विषयों का निर्णय होता है तो जिसे कहा गया सामूहिक विचार की एक परंपरा है, और देश को लेकर, धर्म को लेकर, समाज को लेकर जो बातें रहती है उसका एक व्यापक विचार मंथन चलता है। तो उसमें एक प्रपोजल रखा जाता है, उसको कहते हैं पूर्व पक्ष। फिर प्रमाणों सहित वो रखा जाने के बाद लोग उसको सुनते हैं और फिर अपने अपने विचार उसके समर्थन में, विपक्ष में सब प्रकार के होते हैं। उसको कहते हैं उत्तर पक्ष। अब ये एक मत उसके विरुद्ध मत ऐसा नहीं चलता है। ये सब जो मत है दोनों प्रकार के, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, ये सहयोगी होते हैं, दोनों मिलकर योग करते, कॉन्ट्रीब्यूटरी होते हैं। सत्य की पहचान करनी है तो पूरा सत्य आकलन करने की सबकी शक्ति अकेले की नहीं होती है। सत्य वो है जो सबका मिलाकर जो है उससे थोड़ा अधिक। इसलिए सब लोग अपने अपने दृष्टिकोण से बताते हैं, अपने अपने परिस्थिति में से विचार करते हैं। इस सब मंथन में से एक सहमति बनती है तो वो प्रपोजल फिर सिद्ध हो जाता है, उसका ही निर्णय बनता है। स्वामी जी ने कहा वो बात सही है, मैनिफेस्टो ये नाम बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि चुनाव में पार्टियों के मैनिफेस्टो होते हैं और पहला कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बताया, लेकिन उस मैनिफेस्टो के अनुसार क्या हुआ आगे वो भी प्रसिद्ध है। ये हिंदू मैनिफेस्टो वैसा मैनिफेस्टो नहीं है। ये एक व्यापक चर्चा देश में हो और उसमें से कोई सहमति बने। उस सहमति क्यों बने इसके उद्देश्य है, वो स्वामी जी ने भी बताया, पुस्तक में भी है। लेकिन ऐसी सहमति बने इसलिए चर्चा प्रारंभ हो, इस उद्देश्य से ये दिया गया एक प्रपोजल है। और प्रपोजल अपने मन की कुछ कल्पना और लिख दिया ऐसा नहीं किया है। स्वामी जी ने बहुत उसके पीछे अध्ययन किया है, जिसको कहते हैं तपस्या। वो तपस्या ही की है उन्होंने, बौद्धिक तपस्या। उसके आधार पर बहुत अच्छा प्रमाणित ऐसा ही पुस्तक आपके हाथ में है। सारा उसमें उसके बारे में बताया है, लेकिन पुस्तक लेकर आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस पर अगर व्यापक मंथन होना है तो इसके एक एक वाक्य में क्या है, सूत्र ठीक है, सूत्र है ये, वो सूत्र सर्वमान्य है, अपनी परंपरा के सूत्र है। परंतु सूत्रों का जो विवेचन किया गया है उसमें एक एक छोटी छोटी बात, क्योंकि इंटरप्रिटेशंस बदलते हैं, भाष्य अनेक है सूत्रों पर, और अनेक है और अनेक होंगे। तो वर्तमान काल में भी उसके अनेक भाष्य हो सकते हैं और सबका मिलकर जो सहमति बनती है वो फिर निर्णय की तरफ आगे बढ़ने के लिए योग्य हो जाती है। ऐसा है पुस्तक है। लेकिन ऐसी सहमति क्यों आवश्यक है, उसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि विश्व को आज एक नया रास्ता चाहिए। ये कभी दबे आवाज में, कभी जोर से, कभी केवल बोलते हैं, कभी लिखते हैं, लेकिन दुनिया भर के चिंतक इसको समझ रहे हैं, व्यक्त भी करते हैं। क्योंकि जो प्रयोग हुए पिछले 2000 वर्षों में अनेक प्रकार के, और
मूल विचार के आधार पर, अपनी चालू भाषा में कहना है तो आस्तिक विचार, नास्तिक विचार, जड़वादी विचार, आध्यात्मिक विचार, ये जो प्रयोग हुए वो प्रयोग अयशस्वी हुए। उसमें कुछ तो लाभ हुआ है, लेकिन जिस सुख की आशा में ये प्रयोग है, सुख के लिए ही सब काम करते हैं। सारी जड़ चेतन सृष्टि सुख के पीछे है, तो उसके लिए प्रयोग हुए। उसमें से सुविधा बढ़ी, ज्ञान बढ़ा मनुष्य जाति का, उसमें से कई प्रकार की सुविधाएं भी मनुष्य को मिली, और भौतिक सुख भी बहुत मात्रा में बढ़ा। लेकिन यह भी है कि वो सबका नहीं बढ़ा, जिनका बढ़ा उनके लिए किसी का कम हुआ, और ये नियम है, किसी का कम होगा तभी दूसरों का बढ़ेगा। ऐसा हुआ है। संतोष नहीं है, समाधान नहीं है। सुख बढ़ा ऐसा हम भौतिक दृष्टि से कह सकते, लेकिन दुख भी बढ़ा है। नई सुविधाएं आ गई, नए रोग भी आ गए, नई दवाइयां मिली, उसमें से भी नए रोग उत्पन्न हो गए। भूमि के लिए दवाई बनी, भूमि अशुद्ध हो गई। ऐसे कई बातें हो गई है। प्रगति, विकास हुआ, पर्यावरण घटा। पर्यावरण की सुरक्षा करने गए तो विकास की गति पर निर्बंध लादने पड़े। ऐसी कई बातें हैं, और इसलिए विश्व सोचता है कि हमने दो रास्तों का विचार किया, उस पर चलकर देखा, दो प्रकार के, दो दिशाओं का। एक तो विश्व के पीछे जो सत्य है वो जड़ता है कि चेतनता है, दोनों पर चल के देखा। विश्व का घटक यानी विश्व में प्रमुख कौन है, मनुष्य है कि समूह है, दोनों पर चल के देखा। से हर बात में दोनों प्रकार के उपलब्ध पर्यायों में हमने चल के देखा, कुछ नहीं हुआ। तीसरा चाहिए, वो हमारे पास नहीं है, वो भारत के पास है। तो ये कर्तव्य बनता है विश्व की मनुष्यता के लिए एक नया रास्ता देने का काम, ये भारत का कर्तव्य बनता है। वैसे भी कर्तव्य है, ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है, क्योंकि ये जो सारे प्रयोग हुए उसमें जो अच्छा है वो रखकर, उसकी त्रुटियां सुधार कर एक पूर्ण पर्याय देना है, तो उसके लिए आवश्यक जो पूर्णता देने वाली दृष्टि है वो केवल भारत के पास है, परंपरा से। अन्य लोगों के पास नहीं है, इसलिए वो भारत से अपेक्षा करते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा है तो उस पूर्ण दृष्टि के आधार पर भारत का जीवन खड़ा होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि स्वामी जी ने 8 सूत्र बताए, उन सूत्रों के बारे में कोई दुविधा नहीं है, वो पूर्ण है, वो पूर्ण होंगे। विचार कैसा भी कर लीजिए, कितने भी लोग कर लीजिए, और सनातन अनुभव से आए हुए सत्य के सूत्र है। लेकिन जब उसका भाष्य करने जाते हैं तो भाष्य तो अनेक होते हैं। अब भगवत गीता है, भगवत गीता में क्या है, कर्मयोग है कि भक्ति योग है, अहिंसा का उपदेश है कि हिंसा का उपदेश है, आदि आदि। हर आदमी अपने दृष्टि से देखता है, हर आदमी अपने परिस्थिति में सोचता है, हर आदमी अपने काल में उसकी उपयुक्तता सिद्ध करने का प्रयास करता है, तो भाष्य अलग अलग हो जाते हैं। हमारे यहां स्थिति यह है कि जो हमारा पारंपरिक विचार धन है, जो मूल विचार है, उस पर कोई देश काल परिस्थिति सुसंगत भाष्य पिछले कम से कम 1200-1500 वर्षों से नहीं हुआ। हमारे यहाँ व्यवस्था थी
शास्त्र होता है, ये शास्त्र है, साइंस अपनी तरह का एक साइंस है। प्रत्यक्ष प्रयोग करके जो हाथ में लगता है उसके आधार पर वो रिकमेंडेशंस होते हैं, उसको कहते हैं शास्त्र। लेकिन लोग अपनी सुविधा देखते हैं। सामान्य आदमी शास्त्रीय दृष्टि से नहीं चलता, अशास्त्रीय दृष्टि से चलता, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो शास्त्र उसके पास आता है वो अपनी सुविधा का बना लेता है, ये उसका स्वभाव है। ये दुनिया भर में सर्वत्र है, केवल अपने यहाँ ऐसा नहीं है, ये लोक का स्वभाव है। लोक और शास्त्र, इनमें प्रमाण कौन है? तो प्रमाण शास्त्र है। परंतु होता क्या है, तो लोक हावी हो जाता है। शास्त्रात रूढ़िर बली, ऐसा कहते हैं। तो हम वैभव की परम स्थिति, ज्ञान की परम स्थिति पर थे और संपूर्ण विश्व को अपने उपदेश से प्रभावित कर रहे थे, संस्कृति दे रहे थे, शास्त्र दे रहे थे, तरह तरह के विज्ञान लोगों को दे रहे थे। ऐसा एक जमाना था। मेक्सिको से साइबेरिया तक हम थे ना, हमारा प्रभाव था। हमने किसी को जीता नहीं वगैरह वगैरह। ये गलती की ऐसा लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन ये फैक्ट है कि ऐसा हमने नहीं किया। परंतु उस समय जो शास्त्र हमारा था, वो बहुत समय हम ऐसी स्थिति में रहे तो हम सुरक्षित रहे और समृद्ध रहे, इसलिए आश्वस्त हो गए। आश्वस्त होने के कारण हमने काल सुसंगत भाष्य के विचार की उपेक्षा की और फिर लोग अपनी सुविधा का विचार करते करते अपने स्वार्थ का भी विचार करने लगे। तो जो नहीं है वो हमने शास्त्रों का भाष्य किया, जो वास्तविक उसका नहीं है। अब ये जाति वर्ण व्यवस्था, उसमें भेद था कि नहीं था? अभी तो सभी संतों ने उडुपी में एकत्र आकर डिक्लेयर कर दिया है कि छुआछूत और ऊंच नीच भाव का हमारे शास्त्रों में कोई स्थान नहीं है। और नहीं है इसका प्रमाण भी है, इस पुस्तक में भी आपको मिलेंगे। वज्र सूची नाम का जो ग्रंथ है, अशोक घोष का है शायद, उसमें सब अपने सनातन शास्त्र, वेदों सहित वेद, महाभारत, रामायण, इसके प्रमाण देकर कहा है कि ये गलत है। लेकिन समाज में किसी की सुविधा होगी ऐसा चलने में, किसी का स्वार्थ होगा और बोध चला गया क्योंकि शास्त्रों की उपेक्षा की गई। तो ये जो बोध है, वो बोध हम भूल गए और फिर हमने उस उच्च नीचता की प्रथा का बचाव किया शास्त्रों का आधार देकर। आज जैसा स्वामी जी ने ये बताया है कि भेद नहीं है, हो नहीं सकता, क्योंकि भेद की कल्पना ही नहीं है हमारी। ये जैसा आपने शास्त्रों का आधार देके बताया, वैसा शास्त्रों का आधार देके भेदों का बचाव हमने किया है। तो एक बात तो आवश्यक है कि वास्तव में हमारे शास्त्रों का जो मंतव्य है वो आज के काल सुसंगत संदर्भ में सही ढंग से सामने आना चाहिए। ये पुस्तक वो करेगी, इस पर चर्चा होगी, उसमें से वही आएगा। ये पूर्व पक्ष यही रखा गया है इस पुस्तक में कि हमारे पास भी अपना बहुत सोचा हुआ, सही समझा, अनुभव से पुनीत और पूर्णता से संपन्न ऐसा एक विचार है जो आज भी लागू हो सकता है। आज वो लागू होने की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया को ये सब बताना है तो ये बोल के बताने से काम नहीं होगा, हमको वो खड़ा करना पड़ेगा। और कुछ काल तक हो सकता है हमको दुनिया के साथ ही चलना पड़े, लेकिन अंततोगत्वा हमको तीसरा अपना पर्याय खड़ा करना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। जैसे जब बोलते बोलते हम बोल जाते हैं कि
हमारी भी कारपोरेट होने चाहिए, लेकिन हमारे कारपोरेट नहीं हो सकते, हमको कुछ शब्द खोजना पड़ेगा उसके लिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का नियंत्रण करने वाला बड़ा, क्योंकि कारपोरेट का मतलब है केंद्रीकरण। हमारे यहां तो विकेंद्रीकरण है पहले से, मास प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन बाय मासेस है। अब आज एकदम हमने ऐसा किया तो शायद दुनिया में स्पर्धा है, उस दुनिया में वैसी स्पर्धा नहीं थी, आज है, तो शायद आज हमको कुछ देर ऐसा चलना पड़ेगा, लेकिन उसी से तो शोषण उत्पन्न हुआ है। तो ये जो सारी सिस्टम्स आज एग्जिस्टेंस में है, अस्तित्व में है, उनमें से जाकर हमको उनके भारतीय पर्याय देने पड़ेंगे। उसके लिए शास्त्रार्थ आवश्यक है, और वो शास्त्रार्थ शुरू करने के लिए ये बहुत अच्छी प्रमाणित पुस्तक है, क्योंकि इसमें जिन सूत्रों के आधार पर विवेचन है और उन सूत्रों के लिए जो प्रमाण दिए हैं वो अविवादित है, वो वैसे है। उसका भाष्य स्वामी जी ने एक किया है, और किसी का कुछ और हो सकता है, लेकिन ये चर्चा होने से ही उसमें से नवनीत निकलेगा, उस मंथन में से ही निष्कर्ष निकलेंगे। उसकी आवश्यकता है, क्योंकि हमारा अपना जीवन इसके अनुसार नहीं चल रहा। दुनिया को हमको बहुत सिखाना है, और सिखाने लायक हमारे पास बहुत है, लेकिन जो बहुत है वो आज हमारे आचरण में नहीं है। तो भेदभाव कहां से आया, अभी भी चलता है, क्यों चलता है? हमारे अस्पष्ट उल्लेख है, अहिंसा ही हमारा स्वभाव है, हमारा मूल्य है अहिंसा। लेकिन हमारी अहिंसा लोगों को बदलने के लिए, लोगों को अहिंसक बनाने के लिए है। तो कुछ लोग तो बन जाएंगे हमारा उदाहरण लेकर, लेकिन कुछ लोग नहीं बनेंगे, और इतने बगड़े रहेंगे, कुछ भी करो वो नहीं होंगे और उपद्रव करेंगे दुनिया का। तो इसके लिए क्या करना है? आपने बताया मुंबई में मैंने रावण का उल्लेख मैंने इसलिए का, मैंने कहा कि भाई हम तो किसी के दुश्मन नहीं है, द्वेष वगैरह हमारा स्वभाव नहीं है। तो रावण का भी जो वध हुआ वो रावण के अकल्याण के लिए नहीं हुआ, कल्याण के लिए हुआ। जब ये सिद्ध हुआ कि शिव भक्त रावण है, वेद ज्ञाता रावण है, उत्तम गवर्नेंस करने वाला रावण है, सब प्रकार का उसके पास अच्छा आदमी बनने के लिए जो जो चाहिए वो सब है, लेकिन उसने जिस शरीर और मन बुद्धि का स्वीकार किया है वो ऐसा है कि वो इस अच्छाई को उसके अंदर आने नहीं देगा, और कुछ भी करो उसमें अच्छाई भर नहीं सकते। अब उसको अच्छा बनना है तो एक ही उपाय है, उस शरीर मन बुद्धि को समाप्त करके वो दूसरे शरीर और मन बुद्धि को लेकर आ जाए। तो भगवान ने उसका संहार किया। अब उस संहार को हिंसा नहीं कहते, वो अहिंसा ही है। तो अहिंसा हमारा धर्म है, आतताइयों से मारना खाना, गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाना, ये भी हमारा धर्म है। अब पाश्चात्यों की जो विचार पद्धति है उसमें दोनों एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि इन दोनों को बैलेंस करने वाला जो विचार है कि मैं लोगों में, मेरा शत्रु है फिर भी मैं देखूंगा अच्छा आदमी है कि खराब आदमी, वो बैलेंस नहीं है। शत्रु है या नहीं शत्रु है, वो अच्छा होगा तो भी उसको पूरा मिटा दो। हमारे यहां वो अच्छा है कि नहीं इसको देखते हैं, और कुछ लोगों को थोड़ा दंड देके, कुछ लोगों को ज्यादा दंड देके, कुछ लोगों को दंड दिए बिना सुधार कर अपना, तो जिनका इलाज ही नहीं दूसरा कुछ, उनके कल्याण के लिए उनको बेसिक मटेरियल दूसरा पाने के लिए भेज देते जहां मिलता है वहां। इससे एक बैलेंस है। अभी हम कभी भी अपने पड़ोसियों की कोई अपमान, कोई हानि नहीं करते, लेकिन ऐसा हम रहते हैं तो भी अगर कोई उतर आए बुराई पर, तो वहां पर अब दूसरा इलाज क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, राजा अपना कर्तव्य करे।
दोनों धर्म है। इसलिए गीता में अहिंसा का ही उपदेश है। अहिंसा का उपदेश इसलिए किया कि अर्जुन लड़े और मारे, क्योंकि उस समय ऐसे लोग थे सामने कि अब उनके विकास का दूसरा इलाज नहीं था, तो सब बदल के उनको आना पड़ेगा। ये एक संतुलन रखने वाली भूमिका अपने यहां है, वो संतुलन हम भी भूल गए। ये संतुलन देने वाला धर्म है, धर्म की दृष्टि है हमारे यहां। जैसा बताया 4 पुरुषार्थ है, अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष परम है, उसके लिए सब छोड़ो, अर्थ काम भी छोड़ दो। लेकिन अर्थ काम छोड़ने से मोक्ष नहीं मिलता है। अर्थ काम की आवश्यकता के ऊपर अपने आप को लाने के लिए अर्थ और काम यशस्वी रीति से करना पड़ता है। इसलिए वो भी पुरुषार्थ है और उसको भी करना है। सामान्य पद्धति पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, अर्थ और काम की उपासना करके सबको आधार देकर, फिर वानप्रस्थ निवृत्ति का प्रयास, और उसके बाद निवृत्त होकर संन्यास, ऐसा है। अब हम बिना इसके प्रचार के स्वामी जी बना उसके संन्यास तो हुए, ये आपद धर्म है, अभी की स्थिति में करना पड़ता है, लेकिन ये नॉर्मल और रिकमेंडेड नहीं है, ये आपद धर्म है, इस परिस्थिति में कर्तव्य बनता है। लेकिन अर्थ काम की साधना ऐसी है कि वो फांसती है। इच्छा पूर्ति की तो इच्छा पूर्ति तो पूरी होती नहीं कभी, न जातु कामानाम उपभोगे न शाम्यति। तो बार बार इच्छा होती है, बार बार उपभोग की इच्छा होती है, तो बार बार साधन जमा करते हुए उसमें भी आदमी फंस जाता है। कमाओ कमाओ कमाओ, तो कितना कमाओ, तो कमाने से अगाता नहीं आदमी। फिर कमाने के लिए क्या करना नहीं करना इसका विवेक भी नहीं रहता है। हम देखते ना, बड़े लोगों के भ्रष्टाचार पकड़े जाते हैं। बड़े लोगों को क्या कम है भाई, सब है उनके पास, लेकिन और चाहिए। किस लिए चाहिए? कुछ नहीं, उसकी गद्दी बनाकर उस पर सोते हैं, बाथरूम के टाइल के नीचे उसको रखते हैं। क्यों होता है? तो ये अर्थ और काम का स्वभाव है। और एक व्यक्ति ऐसे वातावरण में मोक्ष नहीं पा सकता। तो किसी को मुक्ति पानी है तो पूरे समाज में वातावरण चाहिए, मोक्ष को भी और अर्थ काम को भी एक अनुशासन में रहना पड़ेगा, एक नियंत्रण में रहना पड़ेगा, मर्यादा में रहना पड़ेगा। वो मर्यादा धर्म है। इसलिए व्यास महर्षि ने कहा है, न कामान न भयान न लोभात धर्मम त्यजेत जीवित स्यापि हो तो। काम के लिए, किसी लोभ के लिए, अपने जीवन के लिए भी धर्म मत छोड़ो। धर्मो नित्य सुख दुखेशु अनत्ति जीवो नित्यो हेतुरस्यत्व नित्या। धर्माद अर्थस्य कामस्य स धर्मम किम न सेव्यते। आपको पैसा मिलेगा, लेकिन आपके समाज में सबको मिलेगा तो आपका टिकेगा, नहीं तो आपका पैसा मिलेगा आपको डकैत ले जाएंगे, या कोई अपहरण करके फिरौती में वसूल कर लेगा, या नक्सलवादी आपको समाप्त कर देंगे। पैसा आपका उनको चाहिए। पूरा समाज ऐसा होता है तो सब ठीक चलता है। इसलिए अर्थ और काम की मर्यादा है, वो धर्म है। धर्म ये पूरे समाज जीवन की धारणा करता है। अब हमें जो विस्मृति आई तो हमने धर्म को कर्मकांड समझ लिया केवल। हमने अपने धर्म को पूजा घर और पाक घर में बंद कर दिया और केवल इसी में रहे, किसकी पूजा कैसे करना, क्या खाना नहीं खाना। ये कोड है, ये प्रिंसिपल नहीं है। धर्म ये प्रिंसिपल है, वो शाश्वत धर्म है। उसी के चौखट में बाकी धर्म चाहिए। शाश्वत धर्म 4 बातों पर टिका रहता है, सत्य, करुणा, शुचिता, तपस।
जो भी आप कर्मकांड करेंगे, जो भी रिलीजन आप लेंगे, रिलीजन धर्म नहीं है। रिलीजन तब तक धर्म नहीं होता जब तक वो धर्म के अनुसार नहीं चलता। यानी सत्य, करुणा, शुचिता, तपस की चौखट में चलने वाला जो है वो धर्म है, और इसके बाहर आकर जो चलेगा वो अधर्म है। सत्य है, सब में एक ही है। फिर आप अगर उसमें ऊंच नीच देखते हो तो वो अधर्म है, वो सत्य से विपरीत है। ऊंच नीच देखकर आप किसी को छाया से भी दूर रहते हो या उसको रखते हो तो वो करुणा विरहित आचरण है, इसलिए वो अधर्म है। ऐसा आप करते हो तो आपका आचरण पवित्र नहीं रहता, वो अशुचिता हो जाती, इसलिए वो धर्म नहीं है। और ऐसा देखने के बाद भी उसकी स्थिति सुधारने के लिए आप कुछ नहीं करते हो तो आपका तपस्या विरहित जीवन है, करुणा विरहित जीवन है। और इसलिए ये आवश्यक है कि रिलीजन अनेक है और हर जितने आदमी है उतने रिलीजन हो सकते हैं, और देर सवेर आदमी हर रिलीजन में से जाके उचित दिशा में बढ़ता है आगे। अपना अपना रास्ता अपने अपने लिए श्रेष्ठ होता है। सब रास्ते श्रेष्ठ होते हैं ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा रास्ता मेरे लिए श्रेष्ठ ही है, क्योंकि वही मेरे अनुरूप है। इसलिए जो मिला है उसमें ठीक रहना। लेकिन जो भी मेरा रास्ता है वो सब रास्तों का सम्मान करने वाला है, किसी को बदलने का प्रयास नहीं करता। और अपना रास्ता श्रेष्ठ है इसलिए उसके बचाव में हम प्राणार्पण भी करते हैं, ये होना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बाकी रास्तों के प्रति सहिष्णुता नहीं, केवल स्वीकार और सम्मान, वो भी उतना ही ठीक है। तुम चलो अपने रास्ते से, तुम पहुंचोगे। रमन महर्षि के बाद पॉल ब्रंटन आ गए। पॉल ब्रंटन उनके पास गए मिलने के लिए और उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हो जाता हूं। रमन महर्षि ने कहा क्यों? तो मुझे अच्छा आदमी बनना है। क्योंकि तुम ईसाई हो, तुम ईसाई धर्म पर प्रामाणिकता से चलो तो तुमको वही मिल जाएगा, अच्छा आदमी होना। उसके लिए तुमको कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। कोई आदमी आके कहता है मैं बनने के लिए तैयार हूं, तो हमारा सनातन महर्षि उसको उपदेश क्या देता है, भाई तुमको जो मिला है उसमें ठीक रहो, उसी में तुम्हारा श्रेय है। यह दृष्टि चाहिए। गुरुदेव रानड़े हो गए, वो कहते थे कि देर इज ए रिलीजन ऑन टॉप ऑफ एवरी रिलीजन। और जब तक हम रिलीजन ऑन टॉप ऑफ रिलीजन्स नहीं समझते तब तक हम रिलीजन को भी नहीं समझते, हम उसको भटकाते हैं। और वो रिलीजन ऑन टॉप ऑफ रिलीजन्स यानी आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है। वही दृष्टि सब बातों को पूर्ण करती है। तो इन सूत्रों का विचार शास्त्रार्थ बुद्धि से भी होगा। लेकिन आज भी सौभाग्य से अपने देश में जिनका वहां संबंध है, कम ज्यादा होगा लेकिन है, नित्य निरंतर वो सत्य के संपर्क में रहते हैं, ऐसे लोग उपलब्ध है। उनके पास भी ये पुस्तक जाएगी, उनकी पूर्ण दृष्टि से छन कर निकलेगी। ये सारी प्रक्रिया होगी तब हमको अपनी परंपरा के बारे में एक उत्तम निर्णय मिलेगा। वो आना चाहिए, उसकी आवश्यकता है। क्योंकि आज हिंदू समाज को हिंदू धर्म समझने की आवश्यकता है। ये बात अपने हिंदू धर्म संस्कृति को, हिंदू समाज को विश्व के सामने ठीक नजरिए में पेश करने का एक उत्तम साधन है। सारे भौतिक जीवन का भी विचार करने के लिए एक नई वैचारिक दृष्टि सारे विश्व में देने का ये एक उत्तम साधन है। हम सब रिसर्च करने वाले लोगों के लिए उत्तम संदर्भ पुस्तक बनी है। लेकिन इससे भी ज्यादा हिंदू समाज इसका अध्ययन करे, विचार करे,
सोचने वाले लोग, ऐसे जो साक्षात्कारी लोग हैं, वो इस पर अपना मत व्यक्त करें, तो हम लोगों को हमारी परंपरा शुद्ध स्वरूप में क्या है वो पता चलेगा और उसका एक काल सुसंगत रूप हम खड़ा कर सकेंगे। वो काल सुसंगत रूप लोग रखते हैं तो सामान्य लोगों के मन में शंका आती, जो शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा। तो पुस्तक बताएगी वो शास्त्र विरुद्ध नहीं है, शास्त्र में ये सूत्र है, उसका ये अर्थ है, ये प्रक्रिया होने के बाद उस अर्थ की मान्यता हो गई है। तो हिंदू कहीं भी, हिंदू शास्त्र अस्पृश्यता नहीं बताता, ऊंच नीच नहीं बताता, ये काम हल्का वो काम बड़ा ऐसे नहीं सोचता। ये आत्मविश्वास पूर्वक सामान्य आदमी समझेगा और उस पर चलेगा। धर्म आचरण की बात है। हिंदू धर्म को पुस्तक की बात नहीं मानता, आचारात प्रभवो धर्म ऐसा कहता है। मुझे इस पुस्तक का सर्वाधिक महत्व इसमें लगता है कि योग्य आचरण करने के लिए एक तथ्यपूत, शास्त्रपूत और तपपूत, क्योंकि स्वामी जी ने तपस्या की है उसके लिए, ऐसी सामग्री हम सब लोगों के लिए मिलेगी। ये पुस्तक सभी शोधार्थी लोगों के लिए, अध्येताओं के लिए बहुत उपयुक्त पुस्तक है, लेकिन इतनी भी समझने में के लिए कठिन नहीं है कि सामान्य आदमी इसको न पढ़ सके और न समझ सके। इसलिए पुस्तक, यद्यपि बहुत सारी बातें सारांश में आपको आज पता चली पुस्तक के बारे में, आपको खरीद कर इसको पढ़ना चाहिए और खरीदवानी चाहिए सबसे, तो फिर इसका प्रचार प्रसार होगा, एक पुनर्विचार होगा, अपने जीवन की काल सुसंगत एक रचना सामने आएगी। उसके आधार पर विश्व को जिसकी आवश्यकता है वो बात देने की योग्यता हमारी खड़ी होगी। उसमें विश्व का भला होगा ही, जो करा लेना चाहेगा उसका होगा, नहीं उसका नहीं होगा, लेकिन अपने समाज का, अपने देश का तो निश्चित रूप से भला होगा। और इसलिए इस पुस्तक को अध्ययन आप करिए, खरीद कर अध्ययन करवाइए। इसका बहुत व्यापक प्रचार प्रसार होने की आवश्यकता है। स्वामी जी के पुस्तक को बिकने के लिए मैं ये पुरस्कृत नहीं कर रहा हूं, ये वास्तव में ऐसा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आपने सुन लिया, सोचिए, बस इतनी विनती आपके पास सामने रखता हूं और मेरी 4 शब्द समाप्त।